हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड रिसिप्ट पीओ की, जिसको नॉर्मली जीआरपीओ भी बोलते हैं। जीआरपीओ क्रिएशन से हमारे फाइनेंशियल्स हिट होने लगते हैं। ठीक है। जीआरपीओ एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है परचेज मॉड्यूल में, जिसके बाद से हमारी जर्नल एंट्री और फाइनेंशियल्स, इन्वेंट्री, इम्पैक्ट, वो सारा कुछ होने लगता है। इससे पहले हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल्स एंट्री हमारी नहीं होती है। तो जीआरपीओ क्रिएशन, आइए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो समझ लेते हैं। नॉर्मली जीआरपीओ हमारा परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में क्रिएट होता है। ठीक है। अब परचेज ऑर्डर से जीआरपीओ क्रिएट तो होता है, लेकिन उसके भी दो ऑप्शन है। आप परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे जा करके वहां से कॉपी टू जीआरपीओ कर सकते हो, और एक जीआरपीओ की स्क्रीन पे आकर के आप जब वेंडर सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर कॉपी फ्रॉम का भी ऑप्शन होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो जो मेजर डिफरेंस है कॉपी फ्रॉम और कॉपी टू में, वो ये है कि जब आप परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे कॉपी टू का बटन प्रेस करोगे तो डिटेल ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर की पूरी डिटेल जीआरपीओ के ऊपर में शिफ्ट हो जाती है। आपको कोई भी सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि आप सिर्फ एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में ही जीआरपीओ कर पाओगे। वहां पर मल्टीपल परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में यदि आपको एक जीआरपीओ करनी है तो फिर आपको कॉपी फ्रॉम का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले कॉपी टू का ऑप्शन देख लेते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ परचेज ऑर्डर, कोई भी एक परचेज ऑर्डर निकाल लेता हूँ। मान लो सौरभ जनरल स्टोर का परचेज ऑर्डर नंबर 31 है। ठीक है। अब मुझे इस परचेज ऑर्डर की जीआरपीओ करनी है, तो मैं जाऊंगा कॉपी टू ऑप्शन पे, कॉपी टू करूंगा। पहला ऑप्शन आ रहा है गुड रिसिप्ट पीओ। ठीक है। यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट पर हम इस समय अवेल मौजूद हैं, इस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे बेस डॉक्यूमेंट। किसका? जीआरपीओ का। ठीक है। दो चीजें होती हैं, जिस डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है, तो जिससे बनता है उसको बोलते हैं बेस डॉक्यूमेंट, और जौन सा डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं टारगेट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अभी जब मैं कॉपी टू जीआरपीओ करूंगा, कॉपी टू जीआरपीओ, तो सारी डिटेल जो भी परचेज ऑर्डर में थी, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गई। ओके। उसके बाद हम इसको कर देते हैं ऐड। ऐड, सिंपल इसको ऐड कर दिया। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं करना पड़ा, कोई विजार्ड नहीं आया, कुछ नहीं। जितना भी डेटा था वहां से आपने सीधा शिफ्ट कर दिया जीआरपीओ पे। तो अब जब मैं इसका रिलेशनशिप मैप देखूंगा, तो इसके रिलेशनशिप मैप में ये हमारा परचेज ऑर्डर आ रहा है 21। ठीक है। 21 परचेज ऑर्डर है, ये है बेस डॉक्यूमेंट, और ये है हमारा टारगेट डॉक्यूमेंट। तो बेस डॉक्यूमेंट वो होता है जिस डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट नया बनता है तो उसे बेस कहते हैं, और जो जौन सा डॉक्यूमेंट बनता है उसे हम बोलते हैं टारगेट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये हो गया परचेज ऑर्डर का टारगेट डॉक्यूमेंट, और परचेज ऑर्डर हो गया जीआरपीओ का बेस डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं कॉपी फ्रॉम ऑप्शन की। तो कॉपी फ्रॉम ऑप्शन हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें किसी भी वेंडर के मल्टीपल पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल आया हो हमारी कंपनी में, और मल्टीपल पीओ के अगेंस्ट में हमें एक जीआरएन करनी हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने वेंडर को पहले एक पीओ दिया किसी और मटेरियल को मंगाने के लिए, दूसरा पीओ दिया किसी और मटेरियल को मंगाने के लिए, तीसरा पीओ दिया कुछ और मटेरियल मंगाने के लिए। अब उसने क्या किया, एक ही गाड़ी में तीनों परचेज ऑर्डर का मटेरियल आपको भेज दिया।
और एक उसने डिलीवरी नोट आपको भेज दिया। अब आपके पास 3 परचेज़ ऑर्डर का मटेरियल एक साथ आया है। उस केस में आप जाओगे जीआरपीओ पे, जिस वेंडर से मटेरियल आया है उस वेंडर को चूज़ करोगे और जाओगे कॉपी फ्रॉम ऑप्शन में। कॉपी फ्रॉम परचेज़ ऑर्डर जैसे ही करोगे तो इस वेंडर को भेजे गए सारे परचेज़ ऑर्डर की लिस्ट आपके सामने होगी, वो भी सारे ओपन परचेज़ ऑर्डर जिनके अगेंस्ट में अभी मटेरियल आना बाकी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब कृष्णा जनरल स्टोर को 31/5/2026 को मैंने 6 नंबर पीओ भेजा था, 4 तारीख को 14 नंबर पीओ भेजा था, 4 तारीख को ही मैंने 15 नंबर, ये सारे उसके परचेज ऑर्डर हैं। अब मान लो उसने 6 नंबर, 20 नंबर और 14 नंबर के अगेंस्ट में उसने एक साथ आपको मटेरियल भेज दिया। ठीक है, तो आप इसको चूज करोगे। चूज करने के बाद ये डॉक्यूमेंट विजार्ड आता है एक हमारा। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है रो एक्सचेंज रेट फॉर प्राइजेस। ये हमारा इंडियन कस्टमर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फॉरेन वेंडर होता, सॉरी वेंडर, अगर ये हमारा फॉरेन वेंडर होता, ठीक है, तो उस केस में उसमें जिस दिन आपने पीओ भेजा था उस दिन का कन्वर्जन रेट भी डाल रखा होगा। तो कुछ कन्वर्जन रेट आपके बेस डॉक्यूमेंट से उठ के आएंगे या टारगेट डॉक्यूमेंट आज की डेट के आप लेना चाहते हो, ये उसका सिलेक्शन है। दूसरा, ये दो ऑप्शन है, इसमें आता है ड्रॉ ऑल डेटा, फ्रेट एंड विथ होल्डिंग टैक्स। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिनिश करते हो तो जिस जिस पीओ में जितनी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी जीआरपीओ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी एज इट इज। बट अगर आप चाहते हो कि मान लो 500 पीस का आपने ऑर्डर दिया था, आपने 4 आइटम का ऑर्डर दिया था, उसमें से 2 आइटम आए, 3 आइटम आए, ठीक है, तो उस टाइम पे जब सारा डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा तो आपको एक एक लाइन डिलीट करनी पड़ेगी, सारा तो रिसिप्ट होगा नहीं, जितना मटेरियल भेजा है उतने का ही रिसिप्ट करोगे। तो आप दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो सारे परचेज ऑर्डर का एज इट इज डेटा यहाँ पर फिल हो गया हमारा। अब मान लो इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ मैं, आइटम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब मान लो लैपटॉप उसने नहीं भेजा, कीबोर्ड उसने भेज दिया और ये इसने नहीं भेजा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा कि ये तो उसने भेजा नहीं। उसके बाद ये भी नहीं भेजा, ये भी नहीं भेजा, एक एक करके यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट रो, मान लो इतना ही आइटम उसने भेजा था। अब आप चाहते हो कि इस स्क्रीन पे आपको ये भी दिखाई दे कि ये किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में आया हुआ है। तो यहाँ आप फॉर्म सेटिंग से जाओगे, टेबल फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पर बेस डॉक्यूमेंट के नाम से आपको दिखाई देगा। बेस टाइप सेलेक्ट कर लो, बेस रेफ सेलेक्ट कर लो, ये दो चीज़ें। बेस बेस की और बेस रो ये तो इंटरनल, मतलब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से ये भी दिखाई देगा कि बेस टाइप हमारा इसका क्या है, परचेज ऑर्डर। ये डॉक्यूमेंट, ये डेटा कहाँ से उठ के आया है, परचेज ऑर्डर से। इसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, 20। ठीक है, 19 वाले और 14 वाले मैंने सारे के सारे डिलीट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 बाई 1 करके आपने डिलीट किए। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, आप अगर मान लो यहाँ पे 1000 आइटम होता है, 1000 आइटम में 20 आइटम ही आए, तो आप क्या 980 आइटम डिलीट करोगे? नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इसके लिए हम दोबारा से आपको ट्रिक बताते हैं कि हम इसको अपने काम को आसान कैसे कर सकते हैं। अब मैं मान लो कृष्णा ले लिया मैंने, कॉपी फ्रॉम परचेज ऑर्डर। अब ये सारे परचेज ऑर्डर हैं, मान लो ये 20 नंबर ऑर्डर है और 14 और 6 नंबर, ये 3 ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल उसने भेजा है। अब मैं इसको चूज कर लेता हूँ। मैंने ड्रॉ ऑल डेटा के अगेंस्ट में आपको डेटा सेलेक्ट करके बता दिया। अब मैं वो बात करता हूँ कस्टमाइज डेटा।
कस्टमाइज में हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि सारा डेटा हमको एक ग्रिड में दिखाई देगा। ये यहाँ से ऐसे सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहीं पर आप चूज कर लो कि कौन कौन सा आइटम हमारे पास आया है। ठीक है, मान लो 14 नंबर का चॉकलेट केक हमारे पास आया, कंट्रोल प्रेस करो। और दूसरा रो कौन सा आया है, लैपटॉप आया है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है। DDR4 रैम आई है, कंट्रोल प्रेस करके ही रखना है, होल्ड छोड़ना नहीं है। और माउस आया है। ये 4 आइटम आए हैं। अब इसमें मान लो 1000 आइटम है तो हमें क्या करना है, जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में हमारे पास यही 4 आइटम आए हैं। ठीक है, और अगर आप क्वांटिटी भी चेंज करना चाहते हो तो यहीं से आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो। इसकी 30 क्वांटिटी आई है, और इसके 5 क्वांटिटी आई है, और इसकी 5 क्वांटिटी आई है। ये 4 आइटम आए और इतनी इतनी क्वांटिटी में हमारे पास आई हुई है। ठीक है, अब आप इसको जब फिनिश करोगे तो देखो जो सिलेक्शन आपने किया था उस ग्रिड में उतना ही डेटा यहाँ पर फिल हुआ। मतलब मुझे कोई भी डेटा यहाँ से डिलीट नहीं करना पड़ा। जितना भी डेटा हमारे पास आया था, जितना भी आइटम हमारे पास आया है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, उस कस्टमाइज स्क्रीन के माध्यम से हमने उतना ही सिलेक्ट किया है और उतना ही डेटा हमारा यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो GRPO का काम इतना ही था कि आप परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में कॉपी टू करके बनाओगे तो आप सिंगल PO के अगेंस्ट में GRN कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल PO के अगेंस्ट में GRN करनी है, उस केस में आपको कॉपी फ्रॉम ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉ ऑल डेटा पे सिलेक्ट करके डेटा को सिलेक्ट करते हो तो जितना भी डेटा परचेज ऑर्डर के ऊपर में होता है वो एज इट इज़ यहाँ पर फिल हो जाता है। फिर आपको 1 बाई 1 करके लाइंस आपको डिलीट करनी पड़ती हैं। अगर आप कस्टमाइज के माध्यम से आते हो तो आप उतना ही डेटा सेलेक्ट करते हो जितना कि आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिक था हमारा GRPO का कॉन्सेप्ट, कॉपी फ्रॉम, कॉपी टू और ड्रॉ ऑल डेटा और कस्टमाइज। ये चारों ऑप्शन आपने देख लिए। इसमें एक चीज़ और होती है कि यहाँ से आपके फाइनेंशियल्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी आप जनरल एंट्री देखोगे तो गुड्स रिसिप्ट बट नॉट इनवॉइस, ये हमारा होता है GRNI अकाउंट, जिसको हम लोग क्लियरिंग अकाउंट बोलते हैं। दूसरा होता है इन्वेंट्री अकाउंट, जिसमें हमारा क्वांटिटी इनटू प्राइस करके जो भी वैल्यू बनती है वो हमारे यहाँ पर डेबिट होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट, ये बेसिकली हमारा कॉस्ट, ये हमारा कंट्रोल अकाउंट होता है जो कि परचेज अकाउंट के अपोजिट होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिको होना चाहिए, रिकनसाइल होना चाहिए। जितना वैल्यू इसमें होगा उतना वैल्यू परचेज में होना चाहिए। ये हमारा ऑफसेट अकाउंट होता है, बेसिकली ये कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं इसको। तो इसमें इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी टोटल परचेजिंग कितनी हुई है। इसमें हम मैनुअल जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट, और ये हो गया रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट। किसी किसी यूज़र के सिस्टम पे आपको सिर्फ 2 अकाउंट दिखाई देंगे, गुड रिसिप्ट बट नॉट इनवॉइस्ड और इन्वेंट्री अकाउंट। ये इसलिए होता है क्योंकि उस पर्सन के कंपनी में, कंपनी डिटेल के अंदर जो ये परचेजिंग अकाउंट होती है, यूज परचेज अकाउंट पोस्टिंग सिस्टम, ये इनेबल नहीं होगा। जिसमें भी ये इनेबल नहीं होगा ऑप्शन, उसमें ये नीचे के 2 अकाउंट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया GRPO का जनरल एंट्री और सारी चीज़ें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में डालें, मैं आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद।